वैदिक मैथ्स की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसको करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम ऐसी ऐसी टेक्निक से सीखने वाले हैं जो आज तक आपने कहीं से नहीं भी सीखी होंगी, और इनको सीखना इतना आसान है कि आप इनको करते करते इतना एंगेज अपने आप को फील करोगे कि आप सारे कन्वेंशनल मेथड्स भूलने वाले हो जो आज तक आपको स्कूल में सिखाए गए हैं। ओवरऑल ऐसा समझ लीजिए, इट इज गोइंग टू बी taught in a way like you never have seen before। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, वैदिक मैथ्स की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज। तो इसमें हम सारे वो टॉपिक्स क्लियर करेंगे जो कि हमें बेसिकली जरूरत होती है हमारे छोटी छोटी कैलकुलेशंस को करने के लिए। वैसे आमतौर पर आप जानते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं या काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो छोटी कैलकुलेशंस को भी करने में काफी दिक्कत झेलते हैं, तो उनकी भी दिक्कतें दूर होने वाली है। हाँ, और फ्रेंड्स एक बात और कहनी है, इन शॉर्ट वीडियोस की सीरीज को आप ऐसे ही मत देखिएगा, इनको अपने छोटे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बिकॉज उनको अगर आप इस समय पर जब वो अपनी ऐसी लर्निंग फेज में है कि स्कूल में या तो उन्हें वो तरीके समझ में नहीं आते जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स है जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, तो वो उस चीज की घबराहट में कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं। वो कभी दूसरों से बात नहीं करते, वो सोचते हैं कि उन्हें डांट पड़ेगी। सो काफी सारे रीजन होते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उनसे जरूर ये शेयर कीजिएगा, आप लेकिन कहीं और भी कर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं बेस एंड कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। बेस एंड कॉम्प्लीमेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को सीखने से पहले हमें उसके बेसिक्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे बेस एंड कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। इसके अंदर हमारे बहुत सारे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर्स फाइंड करना, क्यूब्स फाइंड करना। डिजिटल रूट का भी कॉन्सेप्ट है जो कि जानना बहुत जरूरी है ताकि हमारी आंसर चेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाए। उससे हम डायरेक्टली मेरा कहने का ये मतलब है कि उससे हमारा आंसर हमें एक्यूरेट है कि नहीं इसके बारे में पता लगता है। ओके, तो उसके बारे में बाद में जानेंगे। सबसे पहले बेस एंड कॉम्प्लीमेंट्स। व्हाट इज बेस? बेस इज एनी नंबर। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आप हल्का सा बस थोड़ा कंसंट्रेशन अपना रख के सुनिएगा बातों को, और आपको सारी चीजें एक बार में ही समझ में आ जाएंगी। और सिंपल मेथड्स हैं, इसको अप्लाई करना भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो अब फालतू बातें नहीं, अब हम चीजें स्टार्ट करते हैं। बेस एंड कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में हम सीखते हैं। तो बेस एक ऐसा नंबर होता है जो कि 1 से स्टार्ट होता है और फॉलोड बाय अ नंबर ऑफ जीरोस, यानी उसके पीछे एक जीरो भी हो सकता है, 2 जीरो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, सो आप समझ पा रहे होंगे। ओके, तो बेस इज अ नंबर जो स्टार्ट होता है 1 से, यानी उसके स्टार्टिंग में हमेशा 1 रहेगा, और फॉलोड बाय अ नंबर ऑफ जीरोस। जैसे हम 10 की बात कर सकते हैं, जैसे हम 100 की बात कर सकते हैं, जैसे हम 1000 की बात कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से 10,000 की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे एग्जांपल्स हैं कुछ बेस के। नाउ कॉम्प्लीमेंट्स का अगर मैं आपको हिंदी में अगर इसका अनुवाद करके बताऊं तो कॉम्प्लीमेंट का नंबर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक। जैसे कि हम बचपन में पढ़ा करते थे मैथ्स में कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी कि अगर हम किसी भी 2 एंगल्स को ऐड करते हैं तो कोई एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंगल हमें मिलता था। ओके, उसी प्रकार से पूरक, उसका सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि कॉम्प्लीमेंट्स आर दोज नंबर्स। इसमें हम 2 नंबर्स की बात करते हैं कि कोई ऐसे 2 नंबर जिनको जोड़ने पे वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, और वो दोनों जोड़ने के बाद एक बेस का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे कि अगर मैं पूरक की बात करूँ, मतलब किसी भी नंबर की बात करूँ, मान के चलिए अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो 3 के नियरेस्ट जो भी बेस है उस बेस को बनाने के लिए हमें कौन सा ऐसा डिजिट है जो हम 3 में ऐड करेंगे ताकि हमें वो बेस फाइंड आउट हो जाए। यानी 3 में अगर हम 7 ऐड कर देते हैं तो हमें इन दोनों के नियरेस्ट बेस जो होता है हमारा 10, वो हमें पता चल जाता है। ओके, तो ये तरीका है किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स हमें लिखना है और किस तरीके से हमें बेस फाइंड आउट करना है। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने बेसिक्स बेस एंड कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में जाना। कॉम्प्लीमेंट्स के और भी एग्जांपल मिलेंगे। बेस के तो स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं जो आप समझ चुके होंगे कि भाई 10, 100, 1000, 10,000, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता हो और फॉलोड बाय अ नंबर ऑफ जीरोस। कॉम्प्लीमेंट्स के आगे हम और एग्जांपल देखने वाले हैं। जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर, आपको कोई रैंडम नंबर दे दिया जाए और ये कहा जाए कि उसका बेस कौन सा है, ये आप बताइए, तो उसको फाइंड करने का क्या तरीका होता है? जैसे कि अगर कोई भी एक ऐसा नंबर है, मान के चलिए 3 ले लिया हमने फॉर एग्जांपल,
यहाँ पर हमने 21 ले लिया, 3-4 नंबर हम रैंडम चूज कर रहे हैं, 21 ले लिया, नाउ 105 ले लिया, और हमने ले लिया 9261, एक नंबर ले लिया। ठीक है, हमें इन चारों के कॉम्प्लीमेंट बेस नंबर फाइंड करने हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस की मैंने आपको कंडीशन बताई, 1 से स्टार्ट होगा और अ नंबर ऑफ जीरोस। नाउ 3 के लिए हमें बेस नंबर फाइंड करना है। देखिए, जिस भी पर्टिकुलर नंबर के लिए हम बेस नंबर फाइंड कर रहे होते हैं, हमें उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने होते हैं। जैसे कि अगर मैं 3 में बात करूं तो 3 में सिर्फ एक सिंगल डिजिट है, यानी इसके बेस नंबर में सिर्फ एक सिंगल जीरो होगा। यानी मेरा कहने का ये मतलब कि जिस भी नंबर का हमें बेस फाइंड आउट करना है उस नंबर में कितने डिजिट हैं और उसके बेस में उतने ही जीरोज होंगे। यानी अगर हम 3 की बात करें तो इट्स अ सिंगल डिजिट नंबर, इसीलिए इसका बेस क्या हो जाएगा 10, बिकॉज उसमें एक सिंगल ही जीरो होता है। ओके, अब इस तरीके से 21 में 2 डिजिट है, 2 डिजिट, यानी कि अब इसके बेस नंबर में 2 जीरोज होंगे। यानी आप समझ गए होंगे अभी तक कि भाई हम 100 की बात कर रहे हैं, इसमें 2 जीरोज है। ठीक है, अब 105 3 डिजिट्स आर प्रेजेंट इन दिस नंबर। ओके, तो हम अब इसके लिए हमारा बेस नंबर क्या हो जाएगा 1000, बिकॉज आप लॉजिक समझ पा रहे होंगे कि भाई जिस भी नंबर का हमें बेस फाइंड आउट करना है उसमें हमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने होंगे। उसके बाद हमें कोई एक ऐसा बेस नंबर फाइंड करना है। बेस नंबर आपको पता है क्या होता है, बेस नंबर हमें एक ऐसा अज्यूम करना है जिसमें उतने ही जीरोज हों। यानी कि अगर 3 डिजिट्स है इस नंबर में तो 3 जीरोज वाला एक ही बेस नंबर है, यानी कि 1000। अब अगर हम इस नंबर की बात करें 9261 की, इसमें 4 डिजिट्स अवेलेबल है, यानी अब इसके बेस नंबर में हमारे पास 4 जीरोज होंगे जो कि है 10,000। तो आप कॉन्सेप्ट इजी समझ चुके होंगे इजीली कि मैं बेस से क्या बताना चाह रहा था और कॉम्प्लीमेंट से क्या बताना चाह रहा था। एंड मैंने आपको बेस फाइंड आउट करना भी बता दिया कि किसी पर्टिकुलर नंबर का बेस क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारी बेस एंड कॉम्प्लीमेंट्स का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एंड अप होता है। ये धीरे धीरे हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। लाइक अगर मैं आपको अभी करंट में प्रैक्टिस करना चाहूँ एट दिस मोमेंट, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई अगर 1 का मेरे को अब अगर हम कॉम्प्लीमेंट की प्रैक्टिस करें, मैंने आपको बेस के बारे में तो बता दिया कि भाई किसी पर्टिकुलर नंबर का बेस क्या होगा। अगर 3 है तो अगर मैं आपसे बात पूछूं कि अगर आप कहेंगे 3 का बेस क्या होगा तो आप डायरेक्टली समझ गए आप 10। अब अगर मैं आपको बात करूं कि भाई 71 का बेस नंबर क्या होगा तो आप कहेंगे 100। अब अगर मैं आपको कहूं कि 129 का बेस नंबर क्या होगा तो आप कहेंगे 1000। उसी तरीके से अगर मैं आपको बात करूं 2123 का बेस नंबर क्या होगा तो आप कहेंगे इस 10,000, बिकॉज जितने ही हमारे पास डिजिट्स होंगे नंबर में उतने ही बेस नंबर में हमारे पास जीरो होंगे। सो ये कंडीशन हमें फुलफिल करनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर का बेस नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। नाउ अब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करना बताता हूं। तो कॉम्प्लीमेंट्स कैसे हम फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कॉम्प्लीमेंट आर दोज यूनिक नंबर्स, कोई 2 ऐसे नंबर होते हैं जिनको ऐड करने पर एक बेस नंबर मिलता है और वो बेस नंबर उन दोनों का ही सेम मतलब कॉमन बेस नंबर होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसे 2 नंबर चूज कर लेंगे जिस दोनों का बेस नंबर अलग हो। नो, हमारे पास दोनों का बेस नंबर भी सेम होना चाहिए, तभी वो दोनों समाप्त होंगे, तभी तो वो कॉमन बेस हमें मिलेगा। इसीलिए अब अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैंने 1 एक नंबर कंसीडर किया तो 1 के लिए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री नंबर यानी कोई ऐसा नंबर जिसको हम इस 1 में ऐड करें और हमें एक बेस मिले, एक बेस नंबर मिले, और वो बेस नंबर इस 1 का और जो हम नंबर इसमें ऐड करने वाले हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में लगा देता हूँ, जो नंबर हम ऐड करने वाले हैं उन दोनों का ही हो ये बेस नंबर। ये वाला है क्या, बेस नंबर, ये बेस नंबर है हमारा। ठीक है, तो ये बेस नंबर हमें फाइंड आउट करना है, इस नंबर में क्या हम ऐसा ऐड करें, यानी ये वाला नंबर तो इस नंबर में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बिकॉज ये इसको पूरा कर रहा है, इसका पूरक है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें एक बेस नंबर फाइंड आउट होगा और ये बेस नंबर दोनों के लिए कॉमन ही होगा। तो यानी हम आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर आएगा क्या 9, इट्स 9। तो 1 और 9 को ऐड करने पर हमें मिलता है 10 जो कि बेस नंबर है बिकॉज
1 से स्टार्ट हो रहा है और 0 है एंड में, और ये दोनों का ही है बिकॉज सिंगल डिजिट है दोनों में, इसलिए सिंगल 0 है इसमें, इसीलिए 1 और 9 दोनों के लिए कॉमन बेस हमारा क्या हो गया 10। और एग्जाम्पल हम देखते हैं आगे इसी के नीचे देखते हैं। जैसे अब अगर मैं बात करूं 21 की, अब 21 में हम ऐसा क्या ऐड करें, यानी ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि हम एडिशन में आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ ये एक्चुअली में ये कॉम्प्लीमेंट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हम ऐसा क्या यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें कि यहाँ पर हमें एक बेस नंबर मिले और बेस नंबर इन दोनों का कॉमन होगा तो व्हाट इज दैट नंबर, यहाँ पर हमें आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम 79 ऐड करेंगे, यानी 79 इज द कॉम्प्लीमेंट नंबर फॉर 21 which gives us the base number 100 is the base number okay, तो 100 is the base number and 79 is the complement for 21 और इन दोनों का ही बेस क्या है 100 बिकॉज दोनों में ही 2 डिजिट्स हैं, 1 1 2 और यहाँ पर भी 1 1 2, ये 2 डिजिट्स हुए ना दोनों नंबर में और यहाँ पर 2 जीरोस हुए, इसीलिए ये जो बेस नंबर है ये दोनों के लिए ही कॉमन हो जाएगा ओके ये तो हो गया हमारे कॉम्प्लीमेंट्स के बाद। अब अगर और एक बात और आप लॉजिक लगा लीजिएगा कि जैसे अब 21 के लिए कॉम्प्लीमेंट है 79, तो उसी प्रकार रिस्पेक्टिवली 79 के लिए कॉम्प्लीमेंट होगा 21 बिकॉज ये एक रिपीटेड मैनर में वर्क करते हैं। अगर हम 21 के लिए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो जो कॉम्प्लीमेंट नंबर होगा उसी का जस्ट कॉम्प्लीमेंट 21 भी होगा बिकॉज अल्टीमेटली हमें दोनों को ऐड करते चलना है क्योंकि वो दोनों एक कॉमन बेस नंबर देंगे, इसीलिए वो दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नंबर होंगे। अब अगर हम एक आगे एग्जांपल लें, अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए 123, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट नंबर हम क्या ऐसा करें, और आपको बेस नंबर तो मालूम है क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 1000। क्यों? क्योंकि भाई कोई ऐसा नंबर हमने माना है जिसके अंदर 3 डिजिट है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नंबर में भी 3 डिजिट ही आएंगे और ये दोनों मिलके हमें 3 जीरो वाला ही बेस नंबर देगा, इसीलिए हमें ये 1000 बेस नंबर लाना है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट नंबर फॉर 123। ओके, तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट नंबर फॉर 123? इट्स 877। इट्स 877। तो 877 इज द कॉम्प्लीमेंट नंबर फॉर 123 और उसी तरीके से 123 इज द कॉम्प्लीमेंट नंबर फॉर 877 एंड दोनों के लिए कॉमन बेस क्या हो गया हमारा 1000। तो ये चीजें आपको ध्यान में देके चलनी है। अब मैं आपको ये कॉम्प्लीमेंट नंबर जल्दी से हमें कैसे फाइंड आउट करना है इसकी एक ट्रिक बताने वाला हूँ शॉर्ट से, जिसको आप जरूर स्टार मार्क करके नोट कर लीजिएगा कि किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना होता है किसी भी पर्टिकुलर नंबर का कॉम्प्लीमेंट नंबर। ओके, अब अगर हम बात करें कि मान के चलिए मैंने 27 की बात करी कि भाई व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट नंबर फॉर 27, तो आप एक ट्रिक याद कीजिएगा कि ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है, देखिए, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। मेरा कहने का मतलब कि जब भी हमने कोई भी नंबर कंसीडर किया और उसका हमें कॉम्प्लीमेंट नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें एक ट्रिक याद रखनी होगी हमेशा, क्या कि ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, यानी कि इसको अप्लाई कैसे करना है ये आपको बताने वाला हूं मैं कि ऑल फ्रॉम 9 का क्या मतलब है कि भाई लास्ट का जो डिजिट है वो फ्रॉम 10, यानी लास्ट के डिजिट का कोई ताल्लुक मैं बिठाना चाह रहा हूँ 10 से, तो लास्ट के डिजिट को छोड़िए, उससे पहले के जो भी डिजिट्स हैं ऑल फ्रॉम 9, यानी कि भाई ऑल फ्रॉम 9 कहने का मतलब है कि 9 से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव का निशान लगा दूं तो आप इजीली समझ पाएंगे, सब्ट्रैक्ट करना है कि भाई माइनस ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, यानी अगर हम इस नंबर में बात करें 27 में तो ऑल फ्रॉम 9 यानी 27 में 2, बिकॉज लास्ट को तो हमें छोड़ना है 10 के लिए, इसीलिए 10 के अलावा यानी लास्ट डिजिट के अलावा हमारे पास कितने नंबर अवेलेबल है, यानी 2। ऑल फ्रॉम 9 यानी अगर हम 27 के लिए काउंट करें कॉम्प्लीमेंट नंबर क्या होगा, ऑल फ्रॉम 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 7, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 7 एंड लास्ट फ्रॉम 10 यानी 10 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो इट्स 3, यानी 27 के लिए कॉम्प्लीमेंट नंबर क्या आएगा हमारे पास 73। अब अगर हम देखिए, अगर हम यहाँ मान चलिए 35 के लिए हम कॉम्प्लीमेंट नंबर फाइंड आउट करते हैं 35 के लिए,
तो ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 का कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पर भी। तो वही देखिए, इसको तो हम यानी आगे वाली डिजिट को यानी लास्ट के डिजिट को छोड़ के आगे जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी को 9 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी 9 से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया यहाँ पर 6, एंड लास्ट फ्रॉम 10 यानी 10 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हमें मिलेगा 65। यानी 35 एंड 65 आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट नंबर का वर्क करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कॉम्प्लीमेंट नंबर फाइंड आउट करने होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहे हमारे ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना आपको बताया। और अगर एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़े बड़े डिजिट पे चलते हैं। जैसे मान के चलिए अगर मैंने आपसे बात करी 329 की बात करी, तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट नंबर आप क्या बताएंगे? तो वैसे वही कॉन्सेप्ट, ये वाला ट्रिक जो है हमारे पास कि भाई ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। अब अगर ऑल फ्रॉम 9 के बाद लिखते हैं तो लास्ट वाले को छोड़ देते हैं पहले। ऑल फ्रॉम 9 में से 3 गया तो 6, फिर 9 में से 2 गया तो इट्स 7, एंड 10 में से 9 गया तो 1, यानी 671 इज द कॉम्प्लीमेंट नंबर ऑफ 329। अब अगर हम बात करें एक और एग्जांपल लेते हैं 3 डिजिट्स वाला 679, दिस इज द नंबर। अब अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट नंबर फाइंड आउट करना चाहें तो क्या आएगा? ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, यानी ऑल फ्रॉम 9 आगे के जितने भी डिजिट्स हैं लास्ट वाले को छोड़ के उसको 9 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो लास्ट की डिजिट है उसको हम 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 से 6 को करेंगे तो कितना आएगा 3, फिर 9 से 7 को करेंगे तो कितना आएगा 2, एंड 10 से लास्ट का ध्यान रखेंगे कि 10 से 9 को करेंगे तो 1, यानी 321 इज द कॉम्प्लीमेंट नंबर ऑफ 679।